आज फिर आया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके। प्लीज़ लिसन केयरफुली। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 22 आईपीसी। इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। द वर्ड्स मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड corporeal property of every description except land and thing attached to the earth are permanently fastened to anything which is attached to the earth। इस सेक्शन में यह बताया गया है कि मूवेबल प्रॉपर्टी वह होती है जिस वस्तु को, जिस थिंग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, उसको मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, चेयर, सोफे, टेबल एक्सेट्रा। और जो चीज़ें द अर्थ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, लैंड एंड थिंग अटैच टू द अर्थ। अगर यहाँ पे द अर्थ की जगह पे खाली अर्थ होता तो उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड करते हैं। अभी यहाँ पे द अर्थ है, द अर्थ का मतलब किससे होता है? ज़मीन से। और खाली अर्थ का मतलब होता है मिट्टी से। मिट्टी की चीज़ों को हम इधर से उधर कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे द अर्थ आया है। द अर्थ मीन्स धरती। धरती से जो भी ज़मीन से अटैच है चीज़ें, जैसे पेड़ है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। बट अगर हम पेड़ को काट दें, जड़ से काट दें, तो वो क्या हो जाएगा? ऊपरी हिस्सा जो कटा हुआ है वो हो जाएगा हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी, बिकॉज हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 23 आईपीसी। इसमें क्या है? रोंगफुल गेन और रोंगफुल लॉस को डिफाइन किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं रोंगफुल गेन। रोंगफुल गेन क्या होता है आईपीसी में? रोंगफुल गेन इज गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। इसमें इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल देके मैं आपको बताना चाहूँगा। मान लो मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, मैंने अपनी गोल्ड चेन निकाल के टेबल पे रख दी, और मैं पानी पीने के लिए या कुछ काम के लिए मैं बाहर जाता हूँ। तो मेरे जाने के बाद कोई क्लाइंट आता है या कोई नॉन पर्सन आता है जो अंदर आके बैठ जाता है, तो चैन रखी देखता है और वो उठा के जेब में डाल लेते हैं और वहाँ से चला जाता है। इससे क्या हुआ? जिस पर्सन ने वह चैन उठाई है उसके लिए है रोंगफुल गेन है, क्योंकि उस पर उसका लीगली कोई अधिकार नहीं है, वह लीगली ओनर उसका नहीं है। इलीगली ओनर वह बना है क्योंकि उसने चैन मेरे पीछे से उठाई है और चैन मेरी है, तो उसको रोंगफुल गेन हुआ है जिस पर्सन ने वो चैन उठाई है। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मान लो ए ने बी के 25,000 रुपये देने हैं। ए ने बी के 25,000 रुपये देने हैं और बी ने उसका फ़ोन आके उठा लिया और बोला जब तक तू पैसे नहीं देगा तेरा फ़ोन वापस नहीं मिलेगा। तो ये भी, जिसने फ़ोन उठाया है ए के लिए रोंगफुल गेन होगा, भले ही उसने उससे पैसे लेने हैं, बट प्रॉपर्टी जो है मोबाइल, उस पर लीगली हक किसका है? बी का। और ए ने उससे वह फ़ोन ले लिया, तो यह उसके लिए रोंगफुल गेन होगा। किसके लिए? बी के लिए। और यही दूसरे केस में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर पुलिस बाय गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के आदेश के द्वारा कोई भी प्रॉपर्टी कैप्ट आउट करती है, अपने कब्जे में लेती है, कानून के द्वारा गवर्नमेंट ने किसी की संपत्ति जब्त करने के लिए बोला है और पुलिस उसको जब्त कर लेती है, तो यह ना तो रोंगफुल गेन होगा ना रोंगफुल लॉस होगा, क्योंकि यह कानून द्वारा किया गया है। यह लीगल माना जाएगा, यह इलीगल नहीं माना जाएगा। अब हम बात करेंगे रोंगफुल लॉस के बारे में। रोंगफुल लॉस इज द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लॉसिंग इट इज लीगली एंटाइटल्ड। अब जो हमने गोल्ड चेन का एग्जांपल लिया था उसी के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहूँगा। अब मेरी चैन जिस पर्सन ने उठाई थी वह उसके लिए रोंगफुल गेन था, बट चैन मेरी थी, मेरा लॉस हुआ है, तो वो मेरे लिए रोंगफुल लॉस माना जाएगा। ऐसे ही मोबाइल, ए ने बी का मोबाइल उठा लिया था कि जब तक पैसे नहीं देगा तो मैं मोबाइल नहीं दूंगा। तो जिसकी प्रॉपर्टी ली गई है, छीनी गई है, ली गई है या उठाई गई है, उसके लिए रोंगफुल लॉस होगा।
और जिसने वह उठाई है, जिसने वह ली है, उसके लिए wrongful gain। अब हम बात करते हैं सेक्शन 24 आईपीसी। इसमें डिसहोनेस्टली को डिफाइन किया गया है। Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly। एक बार दोबारा पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly। मान लो कोई नॉन पर्सन है और उस पर विश्वास करता है। मान लो मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, मेरा कोई नॉन पर्सन है, मैं उसको बिठा के मैं कोई काम करने के लिए बाहर चला जाता हूँ, तो वह पीछे से क्या करता है, उसकी इंटेंशन होती है रॉन्गफुल गेन करने की या रॉन्गफुल लॉस करवाने की। अभी हमने बात की 23 सेक्शन में रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसमें भी कुछ सिमिलर चीज़ें ऐसी ही बताई गई हैं, बट एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें रॉन्गफुल गेन करने का कोई मोटिव नहीं होता। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ए थिंग टू बी डन डिसऑनेस्टली दैट देयर शुड बी एन इंटेंशन टू कॉज बोथ wrongful गेन एंड wrongful लॉस। इंटेंशन टू कॉज wrongful लॉस वुड बी सफिशिएंट। कहता है जो भी डिसऑनेस्टली करता है, कोई वस्तु उठा लेता है, किसी की दूसरे की प्रॉपर्टी उठा लेता है, उसमें एक तो रॉन्गफुल गेन होता है और रॉन्गफुल लॉस होता है। तो सामने वाले का इंटेंशन जो होता है, ये नहीं होता कि भाई रॉन्गफुल गेन भी करना है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, उनकी इंटेंशन ओनली ये होती है कि भाई इस बंदे को रॉन्गफुल लॉस हो। मान लो ए बी दोनों दोस्त हैं और बी ने ए का फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठा के उसने रास्ते में नहर में फेंक दिया। उससे क्या हुआ, ए का रॉन्गफुल लॉस हो गया, बट बी का रॉन्गफुल गेन नहीं हुआ क्योंकि उसने वो अपने पास नहीं रखा। तो इसमें दोनों की इंटेंशन ना भी हो तब भी डिसऑनेस्टली मानी जाएगी, या रॉन्गफुल गेन हो या रॉन्गफुल लॉस हो। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, रॉन्गफुल गेन होगा तो सामने वाले का रॉन्गफुल लॉस तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, बट अगर रॉन्गफुल लॉस होता है, गेन ना भी हो, तब भी वो सफिशेंट होता है डिसऑनेस्टली में, क्योंकि वो रॉन्गफुल लॉस करवा के वो चीज़ अपने पास रखता नहीं है, फेंक देता है या किसी को वैसे ही दे देता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो सेक्शंस हैं उनके बारे में। ऐसे ही मैं आपके लिए नॉलेज से भरपूर वीडियो लेके आता रहूँगा। थैंक्स टू विजिट माई चैनल एंड वॉचिंग माई वीडियो। Please subscribe my channel and like and comment, and please press the bell icon for new notification. Thank you. Have a nice day.